हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गुप्त वंश के बारे में। इससे पहले जस्ट हमने 4 जो है गुप्त शासकों को देख लिया था, और जो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो बचे हुए जो शासक है गुप्त वंश के, वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि इससे पहले वाले वीडियो को आपने जो नहीं देखे तो जरूर देख लेना। गुप्त वंश का 4 शासक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आज इस वीडियो में जितने भी गुप्त वंश के और जो शासक बचे उनके जो फैक्ट्स बचे हैं इसमें पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से इसके 2 वीडियो में जो है गुप्त वंश जो है कंप्लीट हो जाएंगे आज, ठीक है। इससे पहले वीडियो में बना चुका हूं गुप्त वंश को लेकर, 4 शासक कंप्लीट हो चुका है। समुद्रगुप्त तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसमें समुद्रगुप्त के आगे जो शासक है और अंतिम शासक जो है कंप्लीट पूरा देखेंगे। यहाँ पर आज इस वीडियो में गुप्त वंश पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। गुप्तकालीन भारत गुप्त वंश, देखो इससे पहले हमने देख लिया था समुद्रगुप्त के बारे में, जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, जिसके घोड़े ने 3 समुद्र का पानी पिया था। जो समुद्रगुप्त ने भारत के जो है उत्तर भारत के 9 राज्यों को, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत चुका था, ठीक है। समुद्रगुप्त, इससे पहले वीडियो में हमने समुद्रगुप्त तक देख लिया थी। अब आगे यहां पर हम देखेंगे रामगुप्त, ठीक है। रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था, ठीक है। इससे पहले हमने समुद्रगुप्त देखा, समुद्रगुप्त के बेटे का नाम था रामगुप्त। रामगुप्त जो है उतना योग्य शासक नहीं था, ठीक है। ये उतना बहादुर भी शासक नहीं था जैसे इनके पिता समुद्रगुप्त थे, ठीक है। तो रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था और ये उतना योग्य शासक नहीं था। इसकी जो पत्नी का नाम था देवी, याद रख लेना, देवी, ठीक है। रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? देवी। और इसका जो पति था बकलोल था, ठीक है, उतना योग्य शासक नहीं था। और ये जो देवी है चंद्रगुप्त से सेटिंग हो गई थी, ठीक है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हिस्ट्री बोल रहा है, इनका जो कांट है बोल रहा है, ठीक है। देखो रामगुप्त की जो पत्नी का क्या नाम था? देवी। और देवी जो है किससे सेटिंग हो गई थी, यानी कि इनका लव किससे, अफेयर किससे चल रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय से, ठीक है। समझ आ रहा है आपको हिस्ट्री में कैसे कैसे कांड हुए हैं? ये हम अपने से नहीं बता रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिस्ट्री में ऐसा होता था, ऐसा हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि कोई अपने पिता को मार रहा है, कोई अपने भाई को मार रहा है, कोई अपनी बहन को मारकर शासक बन रहा है, कोई किसका सेनापति जो है अपने राजा को मारकर शासक बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो देवी है, रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम है? देवी। और देवी का अफेयर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से चला, और ये दोनों ने मिलकर, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने और देवी ने जो मिलकर जो है रामगुप्त की हत्या कर दी, ठीक है। देखो इसकी इसकी पत्नी रामगुप्त की जो पत्नी का क्या नाम है? देवी। देवी का अफेयर चंद्रगुप्त द्वितीय से चला और इन दोनों ने मिलकर रामगुप्त का राम नाम सत्य कर दिया, ठीक है। तो और ये जो देवी और चंद्रगुप्त की जितनी भी अफेयर्स की जो कहानी है, उसको विशाखा दत्त ने इसके ऊपर एक कहानी ही लिख दी, पूरे पुस्तक ही लिख दी, जिसका उस पुस्तक का क्या नाम है? देवी चंद्रगुप्त, ठीक है। देवी चंद्रगुप्त, इन दोनों के ऊपर पूरा कहानी किसने लिख दिया? विशाखा दत्त ने लिख दिया। देखो विशाखा दत्त की जो रचना का क्या नाम है? देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त, देखो देवी जो है चंद्रगुप्त से कैसे अफेयर किया, क्या क्या हुआ, ठीक है, और कैसे इन्होंने रामगुप्त को मारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा इनके ऊपर किताब लिख दी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, ठीक है। ऐसे बहुत से शासक, लगभग 14 शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले 14 और जो शासक थे जिन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके थे, ठीक है। चलिए शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और इसने चांदी के सिक्के चलवाए। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि निम्न में से किसने उपाधि धारण की थी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, याद रखना, सिर्फ चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला देखेंगे, इसने जो पहली राजधानी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र, और दूसरी जो राजधानी है उज्जैनी को बनाया। अगले इसके बारे में हम फैक्ट्स देखेंगे। इसके दरबार में 9 रत्न की मंडली थी, ठीक है। 9 रत्न मतलब 9 रत्न अच्छे अच्छे बहादुर व्यक्ति को अपने दरबार में रखता था। उनमें जो प्रमुख है मैं उनको बताता हूं। जैसे कालिदास है, कालिदास जो है इसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को कहते हैं, ठीक है। धनवंतरी जो है चिकित्सक थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आजकल भी देखो और बहुत से गवर्नमेंट की योजना आती है, धनवंतरी योजना, यानी कि मेडिकल आयुर्वेद से रिलेटेड जो है धनवंतरी योजना, ऐसा आजकल स्कीम चलता है। तो धनवंतरी आपको ध्यान में रखना है, चिकित्सा से संबंधित, ठीक है। अगला हम देखेंगे
चंद्रगुप्त के बाद अगला जो शासक है कुमार गुप्त, इसने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। देखो इससे पहले विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुमार गुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया, स्थापत्य कराया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम पर, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य था। इन्होंने पहली बार थी नालंदा विश्वविद्यालय ने हॉस्टल सुविधा दी थी। देखो नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत से लोग विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होगा, यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, आपके भी आज पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी। हमारा जो यूनिवर्सिटी रहा है 1-2 साल पहले, ठीक है, हम तो पूरा ग्रेजुएट हो गए 2 साल पहले, हमारा जो यूनिवर्सिटी रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। आप देखेंगे आपकी भी कोई भी यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, मेरा जो पर्सनली यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर रहा है। तो आप देखेंगे विश्वविद्यालय बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। उसमें बहुत से सब्जेक्ट्स रहते हैं, हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एक्सेट्रा, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। उसमें पर्सनल स्टूडेंट के पढ़ने के लिए एक अलग क्लासरूम रहेगा, फिजिक्स वालों के लिए अलग रहेगा, यानी मैथ्स वालों के लिए अलग रहेगा। उनका जो एरिया काफी बड़ा रहता है। आज की यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक उसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम पर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ में से एक, और इन्होंने हॉस्टल सुविधा दी थी। आपको ध्यान में रखना, उस टाइम पर जो सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसे ज्योतिषी है नहीं, ज्योतिष होते, खगोल शास्त्र हो गया, योग किसी को सीखना है, किसी को साहित्य के क्षेत्र में आना है, तो ये सब चीजों का वहां पर शिक्षा प्राप्त करता था। और नालंदा विश्वविद्यालय में विदेश से लोग आकर यहाँ पढ़ाई करते थे। ठीक है, यूं ही भारत को विश्व गुरु नहीं बोला जाता। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय समझ के ना, उस टाइम पर बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उत्कृष्ट कार्य करता था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसको आगे चलकर जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति थे, उसका नाम था खिलजी, बख्तियार खिलजी ने इसे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय आप कभी नेट पर सर्च कीजिए या समय मिले तो आप जरूर वहां पर घूमने जाइएगा। आपको वहां पर ध्वस्त, टूटा फूटा हुआ पूरा दिखाई देता। आप नेट में सर्च करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो इनके स्टूडेंट के लिए जो ज्योतिषी सीखता है उनके लिए अलग एक कक्षा अलग थी। उनके जो टीचर सामने में आकर पढ़ाते थे, बैठने के लिए सब बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, आप नेट पर कभी सर्च कीजिए, या फिर बहुत से लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, और इसको जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी ने इनको ध्वस्त किया था। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से शिक्षा दी जाती थी? जैसे चिकित्सक हो गया, आयुर्वेद हो गया, ज्योतिषी हो गया, योग हो गया, साहित्य की, ऐसे बहुत से यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अगला हम देखेंगे स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन है, तो कौन आएगा? स्कंदगुप्त। अगर गुप्त वंश का प्रथम शासक पूछे तो श्रीगुप्त। अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गुप्त वंश का अंतिम जो शासक है, क्या नाम है? स्कंदगुप्त है। ठीक है, इसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। ठीक है, पुनः निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने कराया था? आपको ध्यान में रखना है, स्कंदगुप्त। आपको बता दूं कि ये सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सुदर्शन झील को बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस सुदर्शन झील को एक बार और पुनः निर्माण किसने करवा चुका था? रुद्रदामन ने। और इसी सुदर्शन झील को फिर से पुनः निर्माण किसने कराया था? ठीक है, स्कंदगुप्त ने। मैं फिर से आपको सीक्वेंस बता दूं, ये सुदर्शन झील को सबसे पहले किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, फिर इसको सुदर्शन झील को पुनः निर्माण किसने कराया? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन के बाद फिर से स्कंदगुप्त ने उसी सुदर्शन झील को पुनः निर्माण, रिपेयरिंग वाला काम, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिपेयरिंग वाला काम ये स्कंदगुप्त ने भी करवाया था। ठीक है, अगला हम देखेंगे स्कंदगुप्त जो है हुणों को पराजित कर भारत से निष्कासित किया। देखो स्कंदगुप्त के समय जो हुण थे, हुणों ने आक्रमण किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुणों को मार पीट कर यहाँ से भगा दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के टाइम पर आपको पूछे, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस शासक के समय जो है हुणों ने आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त के समय जो है हुणों ने आक्रमण किया था, और स्कंदगुप्त ने हुणों को मार पीट कर यहाँ से भगा दिया था। ठीक है, अगला हम देखेंगे भानुगुप्त के बारे में देखेंगे। एरण अभिलेख, इन्होंने एरण अभिलेख खुदवाया। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं भानुगुप्त की अभिलेख का क्या नाम है? एरण अभिलेख है। भानुगुप्त की जो अभिलेख का क्या नाम है? एरण अभिलेख है। ठीक है, इस अभिलेख में पहली बार सती होने का उल्लेख मिलता है।
डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा शासक है जिसके अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी मिलती है, तो भानुगुप्त के जो एरण अभिलेख, मैं फिर से बता रहा हूं, भानुगुप्त की एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा आपको पता है कि जब कोई पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को उनके साथ जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। और इसकी जो पहली जानकारी है किससे मिली, भानुगुप्त की जो एरण अभिलेख से मिली, पहली बार सती होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बाद में आगे चलकर आप देखेंगे कि जो राजा राममोहन राय हैं और विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा समझ आ गया, जब किसी का जब पति मरता तो उसकी पत्नी को उसी के चीता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, उसे सती प्रथा कहते थे। ये कितनी कहीं ना कहीं इतनी बुरी प्रथा थी ये। अगला हम देखेंगे गुप्त वंश का जो अंतिम शासक, उसका नाम है विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक क्या नाम है, विष्णुगुप्त। आप ध्यान रखिए, अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि स्कंद गुप्त के समय हुण आए थे और स्कंद गुप्त ने हुण को पराजित करके यहां से भगा दिया था। लेकिन गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त के समय ये हुण फिर से भारत में आए, पूरे तैयारी के साथ आए और इस गुप्त वंश को जो है, गुप्त वंश के जो शासक विष्णुगुप्त को मार दिया और गुप्त वंश का खात्मा कर दिया, ठीक है। समझ में, यहाँ पर हुण जो है स्कंदगुप्त के समय आए थे, लेकिन हुण यहाँ पर पराजित हुए और भाग गए थे। और लास्ट में आप देखेंगे विष्णुगुप्त के समय फिर से हुण आए, पूरी तैयारी के साथ आया और इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू पूरा निकाल दिया और गुप्त वंश का जो है खात्मा कर दिया, ठीक है। आई होप आपको पूरे गुप्त वंश समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने सबमिट कर दिए, इसके अतिरिक्त मत देखिएगा कहीं पर भी, ठीक है। पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।